श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 13 मार्च को बुधवार के दिन विनायक चतुर्थी का बहुत ही पवित्र दिन है। देखिए, बुधवार का दिन और चतुर्थी की तिथि भगवान गणेश को ही समर्पित होती है। और बुधवार की चतुर्थी जब भी पड़ती है तो यह बच्चों के जीवन से संकटों को दूर करती है। यदि बच्चे आलसी हैं, बच्चे जो हैं वह किसी का भी कहना नहीं मानते हैं, यानी कि बच्चे किसी भी कार्य को नहीं करते हैं और उनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है। न बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, न ही बच्चे ढंग से बात करते हैं, या फिर आपके जो बच्चे हैं वह गलत संगत में जा चुके हैं। बच्चे जो हैं वह आपको अनाप शनाप बोलते हैं, या फिर बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की बीमारी है, वह बार बार बीमार पड़ जाता है। या फिर आपका जो बच्चा है वह मेहनत बहुत अधिक करता है लेकिन उसे पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो सभी माताएं अपने बच्चों के लिए यह विशेष उपाय करेंगी, साथ ही साथ अपने घर की सुख समृद्धि के लिए यह उपाय करेंगी। तो आज के इस पूरे ही वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपको इस बुधवार की पवित्र चतुर्थी की तिथि पर करने हैं। देखिए, पहला जो उपाय है आपको मात्र 5 गेहूं के दानों से करना होगा। आपके बच्चों को जीवन में तेज की प्राप्ति होगी, यानी कि वह जो भी कार्य करेंगे निश्चित ही उसमें उसको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए आपको ये 5 गेहूं के दाने वाला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके बच्चों की मन की जो मनोकामना है, मन की जो इच्छा है वह कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो माताओं को एक उपाय करना है जिससे कि उनके मन की हर एक इच्छा परिपूर्ण हो जाए। और तीसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह उपाय माताएं भी कर सकती है, साथ ही साथ घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। देखिए, यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। भगवान गणेश की कृपा से आपके घर में जीवन में जो भी धन आएगा वह सुख का धन आएगा, यानी कि किसी भी गलत रास्ते से वह धन नहीं आएगा, सुख शांति का वह धन रहेगा। तो देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से ये जो गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखने हैं और जल का पात्र आपको अपने दूसरे हाथ में रखना है। और इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है इस चतुर्थी की तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, और चतुर्थी की तिथि पर आप यह उपाय चंद्रोदय के समय भी कर सकते हैं। तो रात्रि के समय यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से 4 गेहूं के दाने अलग करने हैं, क्योंकि चतुर्थी की तिथि है। और आपको ध्यान रखना है कि जो 5 ही गेहूं के दाने हैं कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 4 गेहूं के दाने लिए हैं, सबसे पहले तो आपको इन्हें थोड़ा सा गीला करना है, यानी कि थोड़ा सा जल इन पर डालना है। और आपको ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब देखिए, ये जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको ये 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग पर जहां कहीं भी गणेश जी विराजमान होते हैं उसी स्थान पर आपको 4 गेहूं के दाने समर्पित करने हैं। देखिए, सामने आपको गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है, इसी स्थान पर आपको 4 गेहूं के दाने अर्पित करने हैं। और जब भी आप ये गेहूं के दाने अर्पित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है यह मेरी बात मानने लगे, यह मेरी बात सुने, और इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह प्रारंभ हो जाए, और इसे अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त हो। यह मेहनत बहुत ही अधिक करता है लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसकी यह जो मेहनत है यह सफल हो। यह पढ़ता लिखता नहीं है तो इसे बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। मात्र आपको थोड़ा सा जल ही अर्पित करना है, और इसके बाद जो शेष जल उस पात्र के अंदर बचेगा उसमें अभी भी आपके पास जो 1 गेहूं का दाना यानी कि 5वां अंतिम गेहूं का दाना और बचा हुआ है, तो इस अंतिम गेहूं के दाने को आपको इस पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि तांबे के पात्र के अंदर 1 गेहूं का दाना और डाल देना है। अब इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। गुरुजी ने कहा है जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है,
तो मात्र आपको इतना सा उपाय कर लेना है। आपके बच्चों से जुड़ी हुई जो भी आपकी कामना होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। देखिए, यदि आपके बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आप बोल दें, या फिर आपके बच्चों की किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो अधूरी है तो उसे आपको बोल देना है। तो विशेषकर आपको ये जो उपाय है अपने बच्चों के लिए ही करना है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय इस बुधवार की चतुर्थी पर अवश्य करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 2 हरे मूंग के दाने भी लेने होंगे। देखिए, आप जो 2 हरे मूंग के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। अब मात्र तीनों सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है इसे आप इस बुधवार की चतुर्थी पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इस जल में से आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब इसके बाद आपके पास जो शहद है इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है नामिका उंगली, उसमें आपको ये शहद लेना है। तो इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण कर देना होगा। जब भी आप शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करेंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको जो आपके पास 2 हरे मूंग हैं उनमें से 1 हरा मूंग अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको ओम गण गण पतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। और यह 1 हरा मूंग का दाना आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के सीधे तरफ जो गणेश जी का स्थान होता है वहीं पर आपको ये पहला हरा मूंग समर्पित करना है। अब देखिए, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर आपको थोड़ा सा जल अंत में माता पार्वती की हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित कर देना है। अब अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा करके रख लेना है और जो आपके पास दूसरा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। और यह जो जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, बुधवार की चतुर्थी है इसीलिए आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने बताया है बुधवार के दिन या फिर किसी भी गणेश चतुर्थी पर किया गया यह उपाय आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को दूर करेगा। और यदि आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है तो उनमें भी बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 दुर्वा घास लेनी होगी और ये जो आप 5 दुर्वा घास लेंगे इनका आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। देखिए, यह उपाय आपको इसीलिए करना है क्योंकि गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का आएगा, यानी कि किसी भी गलत कार्य से धन आना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 दुर्वा घास है इन्हें आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, ये जो दुर्वा घास है इसे सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको इसे स्पर्श करवा देना है। जब भी आप स्पर्श करेंगे तब आपको प्रार्थना करनी है कि घर में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का धन आएगा, घर में जो भी धन आएगा वह सत्य मार्ग का आएगा, ऐसे आपको कामना करनी है। और ये जो दुर्वा घास है इसे आपको पुनः शिवलिंग से उठा लेनी है। अब ये जो दुर्वा घास है इसे आपको सीधे अपने घर लेकर के आना है। अब आपके मुख्य द्वार की जो दहलीज होती है यानी कि जो डेहरी होती है वहाँ पर आपको सबसे पहले तो इस दुर्वा घास को स्पर्श करवाना है। अब इस दुर्वा घास को वहाँ पर स्पर्श करवाने के बाद इसे आपको जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, जहाँ कहीं भी आपकी तिजोरी है, वहाँ पर आपको इस दुर्वा घास के बंडल को रख देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन में इस उपाय को करने के बाद कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और जो भी धन आपके जीवन में आएगा वह सुख समृद्धि का आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की चतुर्थी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।